प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 5 नंबर 3 का चौथा प्रश्न देखते हैं। हमने इसके पूरे वीडियो में 3 तक मैंने बता दिया था और होमवर्क दिया था, आपने बना लिया होगा। और आज अपन चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में लिखा है, देखिए है बोर्ड में, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP मतलब समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी आपको पदों की संख्या निकालना है, यानी n का मान निकालना है इसमें। तो यहाँ लिखेंगे अपन हल, और दिया है मैं अपन क्या लिखेंगे बताओ। दिया है मैं अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद यहाँ बोला है 636 योग, यानी ये SN का मान दिया हुआ है ना। यानी SN का मान कितना दिया हुआ है, SN यानी योगफल, इसका मान दिया है 636। ठीक। और जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, इसका मान कितना दिया है 9। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर का मान अपन ने निकाला D बराबर, यानी समांतर श्रेणी का दूसरे पद में से उसका पूर्व पद यानी पहला पद घटाना है। 17 माइनस 9 बराबर कितना होगा 8। अब मैंने आपको निकालना है पदों की संख्या, n बराबर अज्ञात। पदों की संख्या, n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इन्हें अपन क्या करेंगे बताइए। यानी जब समांतर श्रेणी का योगफल SN का मान दिया है 636, तो इसमें इन्हें n का मान निकालना है। तो यहाँ पे सूत्र आपको लगाने लगेगा कौन सा वाला, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और इंटू D। अब इन्हें n का मान आपको निकालना है, ये जो n है ना, तो इस n का मान आपको निकालना है। तो n-1 और यहाँ n/2। देखिए इस सूत्र में SN का मान दिया है, A का मान दिया है और D का मान, बाकी n का मान आपको निकालना है। तो SN का मान कितना दिया है 636 बराबर n का मान आपको निकालना है n/2, यहाँ आने रहेगा ब्रैकेट 2a 2 गुणित 9 धन n-1 और यहाँ पर इन्हें गुणा में रहेगा 8 सार्वंतर। अब इन्हें 636 बराबर, अब इन्हें क्या करेंगे बताओ, अपन इन्हें यहाँ से गुणा कर देंगे तो कितना होगा n/2, यहाँ 9 दूनी 18 धन n-1 और यहाँ रहेगा गुणित 8। ये जो 2 है, इस 2 का अपन यहाँ तो इधर गुणा करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, या फिर 2 का इन्हें अंदर गुणा करेंगे तो इनमें भाग हो जाएगा, है ना। यदि 2 का गुणा, इस 2 का गुणा यदि लेफ्ट में करते हैं तो गुणा हो जाएगा 636 में। यदि आपको इधर गुणा नहीं करना है, यदि n/2 का सीधे अंदर गुणा करना है आपको, तो n/2 का अंदर गुणा करेंगे अपन लोग, तो n का गुणा हो जाएगा अंश में, और जो हर में 2 लिखा है इस 2 का इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो कितना होगा देखिए n/2, हमने गुणा कर बता रहे हैं आपको 18। ठीक हो गया प्रथम पद में गुणा, यानी यहाँ 636 लिखो, फिर इन्हें धन n/2 का गुणा यहाँ भी करना है आपको, है ना। तो n/2 गुणित n-1, ये यानी आपका क्या है, द्विपदी व्यंजक है, और यहाँ गुणित 8। ठीक। अब ये 2 से 8 को आप काट सकते हैं, गुणा में है तो ये 2 से 18 को काट देंगे तो आ जाएगा 9 गुणित n यानी 9n। ठीक। इसके बाद में धन, यहाँ देखिए यहाँ पर गुणा n और ये जो 4 है ना, ये लिखा है 4 बार कटा है 2 से, तो 4 का भी गुणा करना है और n का गुणा करना है। तो 4 गुणित n तो कितना हो जाएगा 4n²। ठीक, 4n²। फिर इन्हें 4 का गुणा करेंगे यहाँ पर
एन में, और फिर इन्हें गुणा हो जाएगा -1 में, तो -4n, 4n, और यहाँ पर हो जाएगा 636, 636। अब देखिए ये जो 9n है ना, तो 9n और 4n, तो 4 और 9 ये ने समान पद है, और समान पद होने के बाद में चिन्ह असमान है, तो असमान चिन्ह है तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा, आप इसको घटा के बाद में ना एन 4 यानी n स्क्वायर, और फिर धन आएगा 5n, 9 में से 4 घट गया, 5 आ गया धन में, क्योंकि धन संख्या बढ़ी है। अब इन्हें यहाँ पर आएगा 636, 636 बराबर आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये क्या बन रहा है, एक द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण की इन्हें रचना हो रही है, तो यहाँ पर इन्हें 636 कम करें पक्षांतर, तो बन जाएगा वर्ग समीकरण बन रहा है 4n स्क्वायर धन 5n माइनस 636 बराबर 0। ये इन्हें 636 का हमने किया पक्षांतर, ठीक। तो पक्षांतर ने 636 का पक्षांतर करने पर वो हो गया माइनस में, और ये बन गया एक वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण को आप इन्हें n चर पद में है, n का वर्ग है, तो n का मान आपको निकालना है, n, तो n का मान निकालना है, इसलिए बन गया आपका ये वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण को आप इन्हें गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से आप बना सकते हैं, और n के 2 मान प्राप्त करेंगे। जब n के 2 मान निकलेंगे तो आपको इन्हें गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो 4 का गुणा आपको करना पड़ेगा 636 में, और जितना गुणनफल आएगा उस गुणनफल को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर वो पद आए और जोड़े हटाने पर 5 आना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर 636 माइनस में, 636 में 4 का गुणा करते हैं, ये आपका रफ काम है, 636 गुणित 4, तो 4 4 6 24 की 4, 80 का है 2, 4 तिया 12, 13 14, 14 की 4, 80 का है 1, और 4 6 24 25, माइनस में, माइनस कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है 2544। 2544 को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -2544 आना चाहिए, और गुणा और जोड़ने घटाने पर ये जो मध्य पद है 5n आना चाहिए, है ना। तो अपन इन्हें इसके लिए संख्या तोड़ो, कितना संख्या है इसके लिए, यानी 53 और 48 को गुणा करते हैं, 53 और 48 को घटाते हैं तो कितना आता है, 53 और 48 घटाते हैं 5 आता है, और गुणा करते हैं तो इन्हें 8 तिया 24 की 4, 80 का है 2, और 8 5 40, 2 42, फिर 4 तिया 12 की 2, और 4 5 20, और 21, 4 4 5 2 आ गया। तो देखिए अपने को 53 और 48 इसके 2 गुणनखंड क्या बनेंगे, इसके 2 गुणनखंड बनेंगे 53 और 48। 53 संख्या रहेगी बड़ी में संख्या धन में, और 48 रहेगा माइनस में, तो अपन इसको तोड़ दिए, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब ये हो गया गुणनखंड विधि से हम बना रहे हैं, और n के 2 मान निकालेंगे, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n में से आपको निकालना है कॉमन, तो कॉमन निकलेगा यहाँ से शायद n, क्योंकि यहाँ पर 53 संख्या एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी संख्या भाग नहीं आता है, तो 4 का भाग जाएगा नहीं 53 में, इसलिए 4 बाहर आएगा नहीं कॉमन में, n स्क्वायर और n है तो n आपका निकलेगा उभय निष्ठ। तो इन 2 पद में आपको निकालना है कॉमन, और इस 2 पद निकालना है ना, तो ये उभय निष्ठ निकालना है आपको, ठीक। अब इन्हें कितना आएगा, मैंने बताया n आ गया उभय निष्ठ, तो अंदर रहने क्या बचेगा, 4n धन 53 इतना बचेगा। इसके बाद माइनस, अब अगले 2 पद में आपको कॉमन संख्या ऐसी निकालना है कि गुणनखंड 4n धन 53 बन जाए, तो 48 है, 48 में कितने का भाग देने पर आता है, 4 बार,
तो 12 चौ 48 यानी 12 है ना। तो 12 यानी यहाँ से निकलेगा उभय निष्ठ, तो 12 निकलेगा मान लीजिए, क्योंकि n तो यहाँ है ही नहीं है इसलिए n कॉमन नहीं आएगा। तो 12 निकालेंगे तो 12 चौ 48 यानी 4 आ गया, 4n। फिर माइनस बाहर निकला है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसको ध्यान देना पड़ता है ना। ये हो गया प्लस। अब यानी 636 में यदि हम 12 का भाग देते हैं तो 12 चौ 48, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 तिये 36। देखिए ये दोनों गुणनखंड एक जैसे होने चाहिए, ये यानी गुणनखंड और ये गुणनखंड एक जैसे होना चाहिए, तभी ये मान्य होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 53 पहला गुणनखंड बराबर सुन लिखो। अब यानी दूसरा यानी गुणनखंड क्या बनेगा, n माइनस 12 बराबर 0। अब ये यानी अब क्या हो जाएगा, दो गुणनखंड, इन दो गुणनखंड से आपको n का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 पहले गुणनखंड से n का मान, और दूसरे गुणनखंड से n का मान निकालते हैं तो n माइनस 12 बराबर 0। अब यानी यहाँ हम करेंगे पक्षांतर, तो 4n बराबर माइनस 53 प्लस का हो गया माइनस, और यहाँ यानी होगा पक्षांतर तो n बराबर 12। अब यानी यहाँ से n बराबर माइनस 53 बटे 4 और यहाँ आएगा n बराबर 12, यानी n 12 है धन में। अब यानी आपको मैंने बताया था जब भी यानी आपके यहाँ n के दो मान आए, अब n के दो मान आने से जो मान माइनस में है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या ऋण में है, यानी कोई पदों की संख्या माइनस में नहीं रहेगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, n का मान जो संख्या आई है धनात्मक, तो धनात्मक संख्या क्या आई है 12, तो 12 जो संख्या आई है धनात्मक, ये संख्या यानी मान्य है। मतलब इसमें कितने पद लेने चाहिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेना चाहिए, n बराबर 12। तो हम आंसर लिखेंगे, इसको करेंगे अस्वीकार और इसको करेंगे स्वीकार। जो पद ने स्वीकार होता है ना, n का मान जो धनात्मक आया जिसको हमने स्वीकार किया, तो वो उत्तर कहलाएगा। तो हम आंसर में आंसर लिखेंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने चाहिए पद, 12। तो हम लिखेंगे हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या n बराबर 12 लेने चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। तो आप यानी इस प्रकार से सवाल को बनाएंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। अब यानी आप इसके अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ चलिए देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या लिखा है, किसी समांतर यानी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। अब इसमें निकालना क्या है, पदों की संख्या मतलब n का मान और सार्व अंतर मतलब d, ये आपको निकालना है इसमें, ठीक। तो अब यानी सार्व अंतर जो d है वो निकालना है और पदों की संख्या निकालना है n का मान, ठीक। अब क्या करेंगे बताओ, अंतिम पद का मान कितना दिया है 45 और योग कितना दिया हुआ है बताइए 400, है ना। योगफल 400 दिया है अंतिम पद और प्रथम पद दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है AP का प्रथम पद A बराबर 5, है ना। अंतिम पद यानी या तो उसको आप यानी AN बोल सकते हो या L बोल सकते हो, स्मॉल l, है ना, स्मॉल l या AN। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 45 और योगफल यानी कितना दिया हुआ है, योग यानी SN, तो SN का मान कितना दिया है 400। ये 3 मान दिए गए हैं। आपको निकालना क्या है, सार्व अंतर
सार्व अंतर डी का मान निकालना है, नंबर 1। नंबर 2, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इन्हें इतना आपको ऐसा पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको पहले प्रश्न में ये देख लेना है कि क्या निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, अब इनको जो 3 मान दिए हैं, अंतिम पद एल, एल एन या एन, है ना, समांतर श्रेणी का एन, अंतिम पद एल, इन दोनों एन भी बोलते हैं और एल भी कहते हैं, दोनों मान एक ही है। तो योगफल का मान है एस एन, प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और पदों की संख्या एन है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा सूत्र लगाया जाए इसमें। तो इन्हें ए का मान दिया है, एल का मान दिया है और एस एन दिया हुआ है। अब डी निकालना है और एन निकालना है ना। तो अपने को सूत्र देखना है, मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवाया था कि समांतर श्रेणी के यदि अंतिम पद का मान दिया हो और योगफल दिया हो, प्रथम पद दिया हो, हाँ, तो आप इन्हें समांतर श्रेणी के योगफल का जो सूत्र होता है जो पहले आपको लिखवा दिया हूँ। तो क्या लिखा है आपको, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यानी यहाँ पर डी का मान है ही नहीं है सूत्र में, है ना, यानी आपको डी निकालना है। तो पहले यानी यहाँ डी नहीं है, यहाँ एन है, तो एन का मान से यहाँ एन का मान निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, एन अज्ञात राशि है, ए का मान दिया है, एल का मान दिया है और एस एन दिया है, यानी 1 2 3, यानी ये जो सूत्र ऐसा सूत्र है इसमें एक राशि अज्ञात है, बाकी सब ज्ञात है। यदि इसके अलावा दूसरा लगाते हैं सूत्र अपन, तो उसमें डी आता है और डी का मान यहाँ अज्ञात है, एन का मान अज्ञात है, डी अज्ञात है। तो दो यदि किसी सूत्र में 2 राशि अज्ञात होती है तो आप उसको निकाल सकते, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जब यानी 3 मान दिए गए हैं एल, ए और एस एन, तो एस एन का मान कितना दिया है 400, एन का मान आपको निकालना है इसलिए n/2, और ए का मान कितना दिया है 5 और एल का मान कितना दिया है 45। ठीक है, अब यानी इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 50 आया। अब यानी यहाँ आए कितना 400, तो 400 बराबर ये 50 यानी 2 से कट जाएगा, हाँ, कितने बार 25 बार, तो ये हो गया आपका 25 गुणित n। अब आपको निकालना है n का मान, तो 25 का करें पक्षांतर, वो कहाँ जाएगा 400 के नीचे, तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर, है ना। तो पक्षांतर करेंगे तो 400/25 बराबर n। अब यानी 25 के पहाड़े से आपको 400 काट देना है, तो 25 चौके 100 होता है ना, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 25 एकम 25, है ना, 25 एकम 25। ठीक, यहाँ है 40, 25 ये एक बार पढ़ा तो बचा कितना 15, और 25 पंच 125, 25 छक 150, यानी 6 16, यानी n बराबर कितना आ रहा है 16, यानी n का मान 16, यानी आपका जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या अपनी 16 प्राप्त हो गई। ठीक, कितने 16। अब जब पदों की संख्या 16 निकल गई, है ना, अब आपको क्या करना है, सीधे लगाना है डी का मान निकालने के लिए, है ना, किसका मान डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ, डी का मान निकालने के लिए अपन ने अपने पास में सूत्र है, सूत्र और आपको लगाना है डी निकालने के लिए, ए एन बोलो या एल बोलो, है ना, एल बराबर क्या होता है सूत्र बताओ, एल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका यानी सूत्र है nवां पद निकालने का, अंतिम पद का मान या nवां पद का मान दिया है 45, दिया ना। तो यहाँ पे ए का मान मालूम हो गया, एन का मान मालूम हो गया और डी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अपन ने सूत्र लगा दिए, तो कितना उत्तर आएगा इसका बताइए, ये एक ही मान है दोनों, है ना। अब क्या करेंगे बताओ, 45 बराबर ए का मान 5 धन एन का मान 16 प्राप्त, 16 निकला, 16 माइनस 1 और यहाँ पर डी। अब यहाँ पर कितना है 45 नहीं है, तो अब यानी यहाँ पर आएगा 5 धन 16 में से घटाते हैं तो 15 गुणित डी, और यहाँ पर आएगा 45। पक्षांतर करो, 5 का पक्षांतर, है ना, तो 45 माइनस 5 बराबर 15 डी, 40 बराबर 15 डी। अब 15 का पक्षांतर करेंगे इधर पे पक्षांतर, तो डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर 40/15। अब 40/15 को आपको यानी
5 के पार से काटना है। 5 के 5 कटेगा, 5 तिया 15 और 5 8 40, तो 5 8 40, 8 5 तिया 15, तो डी बराबर कितना आया 8/3। देखिए एन का मान 16 निकला और डी का मान 8/3। अब यानी आंसर आप क्या लिखोगे बताओ? आंसर लिखोगे यानी सार्व अंतर डी, सार्व अंतर समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है, तो सार्व अंतर डी का मान निकला 8/3, है ना। और दूसरा क्या निकालना था? पदों की संख्या। यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर 16। तो ये आपके यानी प्रश्न नंबर 5वें। तो 5वें का प्रश्न का हल ऐसा आपका होगा। तो प्रथम पद का मान दिया रहता है, अंतिम पद दिया रहता है और योगफल दिया रहता है, उस समय यानी आपको लगाना है सूत्र Sn बराबर n/2 a + l, है ना। अब इसके बाद में Sn का मान 400 दिया हुआ है, योगफल का मान, और a का मान 5 दिया है, l का ने अंतिम पद का मान दिया है 45। जोड़ दिए, 2 से इसको काट दिए, आ गया 25, और 25 को अपने 400 में भाग कर दिया, ठीक है ना। आगे समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको 25 से जो काम बन काट दिए 16 बार, तो n का मान 16 आया, यानी पदों की संख्या 16 हो गई। जब पदों की संख्या 16 प्राप्त हो गई, तब आपको फिर निकालना है डी का मान, सार्व अंतर। तो इसके लिए आपको nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद का लगाएंगे सूत्र। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a + n - 1 × d। nवें पद को यानी अंतिम पद यानी l भी कहते हैं अपन लोग, यहाँ पर संकेत दिया है l। तो l का मान कितना दिया? 45 बराबर 5 धन 16 - 1 और d का मान क्या है? अज्ञात। d का मान आपको निकालना है, सार्व अंतर। तो यहाँ पे 16 में से 1 घटाया 15 आया, 15 × d आया, 5 का किया पक्षांतर, 45 में से 5 घट गया 40 आया, 15d, तो 15 किया पक्षांतर तो 40 के नीचे आया हर में। अब इसको 5 के पार से हमने काट दिया, 5 तिया 15, 5 8 40, 8/3। तो डी का मान कितना आया? 8/3, ठीक है ना। आगे समझ में। ये सवाल आपका यानी प्रश्न नंबर 5वां है। अब इसी तरह यहाँ के जितने सवाल दिए हैं, 5 यानी 5वां है, 6वां है, 6वां सवाल भी सेम ऐसे ही बनता है, 6ठे सवाल में भी, 7वां सवाल भी, यानी सभी में आपको पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद ये देखना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जो निकालना है उसके बारे में आपको पहले देख लेना है। अब उसको निकालने के लिए आपको कौन सा लगाना है सूत्र पहले, तो वो आपकी मैंने चयन करना है कि ऐसा नहीं कि आपने इसको लगा दिया। यदि आपने इसको मैंने लगा दिया पहले, मान लीजिए इसको नहीं लगाया, ये लगा दिया, अब इसमें कितने राशि अज्ञात है? n और d, n और d यानी अज्ञात है, मतलब 2 राशि अज्ञात है। जब 2 राशि अज्ञात है तो ये सूत्र आपको नहीं लगाना है पहले। यानी जो भी सूत्र आप लगाते हैं उसमें सबसे पहले ये देखना है कि उस सूत्र में कम एक ही अज्ञात राशि प्राप्त मिले, है ना, अज्ञात मिले, है ना, बाकी सब ज्ञात मिले। एक राशि क्या मिले? अज्ञात, बाकी सब राशि ज्ञात होनी चाहिए। जैसे कि l का मान ज्ञात है, a का मान ज्ञात है, Sn का मान ज्ञात है, तो n अकेला बच गया यहाँ, तो n का मान आपको निकालना था, तो ये आपका निकल गया। तो ऐसे ही यानी आपको लगाना है सूत्र पहचान के। तो सूत्र मैंने आप लोगों को पूरा लिखा दिया हूँ। nवें पद का समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का योगफल, है ना, समांतर श्रेणी के मान लीजिए n धन पूर्णांकों का योगफल, ठीक। तो यही सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है और सिंपल सा है आपको कि पदों की संख्या निकालना है। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद और मैंने सार्वंतर का मान दिया है और समांतर श्रेणी बनाने बोल रहा है, आगे के पदों को लिखना है। उसका मैंने आप लोगों को सूत्र बताया हूँ, a + d, a + 2d, है ना, a + 3d, a + 4d, ये समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं निकालने के लिए, है ना। और जो सार्वंतर है वो सभी पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, वही समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि आपने बीच का समांतर श्रेणी के मैंने जो श्रेणी रहती है, जो दिए रहते पद रहते हैं, उन पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। यदि किसी पद के बीच का अंतर अलग आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। समांतर श्रेणी वो कहलाती है जिसके बीच का पदों का अंतर समान रहता है, ठीक। ओके, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को उतार लेना है और ये 5वां सवाल है। अब इसी तरह आपको 6वां 7वां बना लेना है। अब बने आज के लिए कितना, ठीक है, थैंक यू।